सावो मिगुं सर्वातस प्रीत्वा त्यतिष्ठादाशाङ्गोलम् पुरुखाये वेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च पुरुषः पादोऽस्येहा भवत् पुनः ततो विख्वं व्यक्रा मस्सासनानसने अभि ततो विराजय स विराजो आदिपुरुषः स जातो अत्यारिच्य तपश्चात् मिमथो पुरः तस्माद्ज्ञा सर्वहुतारिचाः सामानि जन्नीरे छन्दा गुंसि जन्नीरे तस्माद्यजु तस्मादजायत तस्मादस्वा अजायन्त जेकेचो भयादतः गावः जन्नीरे तस्माजाता अजावयः तं जन्यं बरेः किप्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिखायश्चाजे जत्पुरुखं व्यदधुः कतिधाव्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहो किमोरुपाद उच्यते ब्राह्मणस्य मुखमासीद्बाहो राजन्यः कृतः ऊरुतादस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां गुंशोध्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जाचक्षुः सौर्य अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखा अग्निराजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शेष्णोद्योः समव्रतत पद्भ्यां धूमिदृशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् जत्पुरुखेण हविखा देवा जन्यमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाजङ्ग्रीक्मयिद्मः शरदभिः सप्तास्यासन् परिधाय स्त्रीः सप्तसमिधः कृताः देवा जन्यतन्तन्वान अवन्दन् पुरुखं पशुं हरि ओम जलज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। इस ज्ञान यज्ञ के पूर्ण हुए महाराज श्री जी का शताब्दी महोत्सव भी गत वर्ष संपन्न हुआ। उनके शताब्दी स्मृति के उपलक्ष्य में निर्मित यह सद्गुरु शताब्दी स्मृति धाम में प्रथम माले पर जो शंकर स्वाध्याय मंडप है, इसमें 60वां ज्ञान यज्ञ संपन्न हुआ था। द्वितीय ज्ञान यज्ञ आज प्रारंभ होने जा रहा है। सर्वप्रथम ज्ञान यज्ञ आज से लेकर के चलेगा 14 मई तक स्वाध्याय और
संपूर्ण ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति होगी 15 मई को। ज्ञान यज्ञ अध्यक्ष स्वामी जी महाराज मंडलेश्वर जी हमारे बीच विद्यमान हैं। वे 61वें ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ करेंगे और फिर कल जैसी सूचना दी गई थी उसके अनुसार स्वाध्याय प्रारंभ होगा। और आज नया संवत्सर है तो नए संवत्सर का वर्ष फल भी सुनाया जाता है, वो सब भी सुनाएंगे। इस संस्था के वर्तमान पीठाधीश्वर परम प्रेमास्पद श्रीमद परम आदर्श आचार्य महामंडलेश्वर श्रीमद स्वामी दिव्यानंद पुरी जी महाराज लगभग 9:45 बजे तक तो स्वाध्याय होगा। पहले सबसे पहले अभी शांति पाठ होगा। शांति पाठ के बाद उद्घाटन भाषण होगा मंडलेश्वर जी महाराज का, जो उद्घाटन करने के लिए पधारे हुए हैं। और फिर स्वाध्याय का शुभारंभ होगा। आज 9:45 तक ये स्वाध्याय चलेगा। निरोगी रहती है, शरीर में रोग रहता है। तो यहाँ तो नीम की पत्ती और अजवाइन और हींग और कई दवाएं मिला करके वो गोली बनाई जाती हैं। उसका प्रसाद वगैरह भी सबको मिलेगा। तो अभी शांति पाठ प्रारंभ होगा, उसके बाद आचार्यों का पूजन होगा और फिर उद्घाटन भाषण होगा। ओम शन्नो मित्रः शं वर्णः शन्नो भवत्प्रेम शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्वामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्तिः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्तवः स्वस्ति नः भूतो विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टैः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम् वेदांश प्रणोदि तस्मै तन्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वे शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महाभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगतो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं ब्रह्मभवं वसिष्ठं
क्षोत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमताश्च शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमताश्च पद्मपादं च हस्तामलकं च नैरोटकं वातिकदानन्य अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं नारायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः सहस्रपादाशिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानन्त वासुदेव नमस्तुते। वासनाद् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतानि वासोऽसि वासुदेव नमस्तुते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म। ट्रस्टी स्वामी जी थे और हमने भी उस परंपरा का निर्वाह किया कि स्वामी जी के बाद महामंडलेश्वर स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज को भी अपने ट्रस्ट का ट्रस्टी स्वीकार किया। और स्वामी जी महात्माओं के ट्रस्ट तो वैसे ही हैं, कोई झगड़े रगड़े के तो होते नहीं हैं, क्योंकि एक संस्था का भविष्य देखने के लिए, भविष्य सुरक्षित रहने के लिए ये ट्रस्ट बनाए जाते हैं। और महात्मा लोग तो समर्पित बुद्धि से ट्रस्ट को होती हैं, केवल मेंबर नहीं होते। बाकी जो सहयोगी होते हैं वो संस्था में सहयोग देते हैं, लेकिन कई ट्रस्टों में तो समझे कि बहुत कुछ आप पढ़ लिख लीजिए और अपने आप पढ़िए। टीकाएँ आ गई हैं, हिंदी अनुवाद हो गया है, संस्कृत अनुवाद हो गया है, मराठी अनुवाद हो गया है, लेकिन जब तक हम आचार्य के मुख से नहीं सुनते हैं तब तक हमको वाणी सिद्ध नहीं होती। इसलिए अनिवार्य है कि एक बार कम से कम आचार्य के मुख से सुने। तो साधना सदन आज 61 वर्ष से अनवरत ये यज्ञ कर रहा है। पूज्य स्वामी जी महाराज ब्रह्मलीन जी, जिन्होंने एक कल्पना रही और उसके पीछे वो संलग्न थे, न दे तो बार बार उनसे शिक्षा मिलती है कि वो कर्मठ भी थे, व्यवहारिक जीवन में भी बड़े कुशल थे, निर्माण में भी बड़े आगे थे, और साथ में स्वाध्याय भी। ये जो परंपरा हमारी आचार्य की है, उस परंपरा का भी खूब निर्वाह किया। और जो पीढ़ी चल रही है वो ठीक उनके क्रम से चल रही है।
नहीं तो एक दो पीढ़ी के बाद लड़खड़ा जाती है। प्रस्थानत्रय जो हम लोगों का मूल है, गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, बहुत स्वल्प समय में, ये कोई बहुत लंबा समय नहीं है, लेकिन फिर भी आपके चित्त में कम से कम संस्कार तो पड़ता ही है और उसका लाभ भी आपको मिलता है। तो हम उन आचार्यों के प्रति कृतज्ञ हैं जो इस परंपरा का निर्वाह बड़ी सजगता और कुशलता के साथ कर रहे हैं। ये ज्ञानामृत और प्रस्थानत्रय का श्रवण आपको नहीं भी अर्थ आता है तो कम से कम मंत्र श्रवण तो है, आएगा समझ में। ऐसी कोई बात नहीं कि समझ में नहीं आता है। कई बार हम लोग आपस में या सामान्य लोग, क्योंकि समझ में जो हम समझते हैं वो बात समझने में तो सरलता होती है, लेकिन कविता करके, श्री रामचरितमानस का आख्यान करके कितनी बड़ी ख्याति जगत में प्राप्त करके, और जो चौपाइयां मंत्रवत हो गई, क्योंकि संत के मुख से वाणी निकली है। जितना उच्च कोटि का संत होगा उसकी वाणी से, उसके मुख से निकलने वाली वाणी उतनी ही प्रभावित करेगी। पर यदि कहावत है, मूर्ख हृदय निचेत जो गुरु मिले बिरंच सुन, तो कठिन बात है। लेकिन सठ सुधरन सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। नहीं जानता है पर उसमें जिज्ञासा है, श्रद्धा है, तो आचार्य की वाणी सुन करके अपने प्राप्तव्य को प्राप्त कर सकता है। तो आप सब भाग्यशाली हैं जो प्राचीन और वर्तमान दोनों वातावरण को लेकर के, कहाँ लोग घास फूस पर बैठते थे, जमीन पर बैठते थे, वो आप एसी में के हो, स्वयं को भी प्रकाशित करें और जो आपके इर्द गिर्द में हैं उनको भी प्रकाश दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। रक्तोत्फलं निभृति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणा ध्यायेत् परमां श्रीविद्यां शिववामभागनिलयां ह्रीङ्कारमन्तोज्ज्वलां श्रीचक्राङ्कितबिम्बमध्यवसति श्रीमत्सभानायिकां श्रीमत्षण्मुखविघ्नराजजननीं मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवाराणि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। तीन चीजें चाहिए। हम अधिकारी साधक, उसे जो चाहिए प्रयोजन साध्य, और वो साधक उस साध्य को किस तरह से पाएगा वो है साधन। तो हम वेदांत के अधिकारी अगर है, तो हम अगर साधक हैं तो हम वेदांत के अधिकारी बनना चाहते हैं। हर एक साधक वेदांत का अधिकारी होगा ये बात नहीं है। हर एक व्यक्ति साधक होगा ये बात अवश्य है। हर एक व्यक्ति साधक है क्योंकि उसको कोई ना कोई साध्य चाहिए। वो साध्य सांसारिक भी हो सकता है, आध्यात्मिक भी हो सकता है, लेकिन वो चाहिए तो। जिसे साध्य चाहिए उसका नाम साधक। अगर हमें संसार की वस्तु चाहिए तो हम संसार के साधक हैं, लेकिन साधक ये शब्द आध्यात्मिक अर्थ में अधिक रूढ़ है। सांसारिक व्यक्ति अपने आप को साधक नहीं कहलाता, अच्छी बात है। लेकिन अब हम अध्यात्म में आते हैं तो हम धार्मिक उन्नति चाहते हैं। सामान्य इसकी संकल्पना एक शब्द लेते हैं, धार्मिक उन्नति। हम अपनी धार्मिक उन्नति चाहते हैं तब हम अपने आप को साधक कहलाएंगे, क्योंकि हमारा साध्य हुआ धार्मिक अथवा आध्यात्मिक उन्नति। ये शब्द बड़ा गोलमोल सा है। आध्यात्मिक धार्मिक उन्नति से कुछ समझ में नहीं आता। हमें क्या चाहिए इसकी शुद्ध परिभाषा होना जरूरी है। आप देखेंगे आध्यात्मिक विकास में स्पष्टता बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप जितना जितना स्वाध्याय और अध्ययन करते जाएंगे उतनी उतनी आपकी अपने लक्ष्य के बारे में, अपने बारे में और साधना के बारे में स्पष्टता बढ़ती जाएगी। जैसे आप किसी नई जगह पर घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उस जगह का मैप देखते हैं और मैप में देखते हैं कि हम कहाँ हैं। उस मैप में लिखा रहता है, जहाँ पर मैप की फोटो रहती है, यू आर हियर, लोकेशन गूगल मैप, आप यहाँ हैं। तो साधक की अभी की वर्तमान स्थिति और उसे कहाँ जाना है वो उसका साध्य, और फिर उसके बीच का रास्ता। गूगल मैप आपको 2-3 रास्ते दिखाता है। इस रास्ते में ट्रैफिक जाम है, ये रेड है, ये ब्लू है, ये येलो है। तो हम कहाँ हैं, हमें कहाँ जाना है और कैसे जाना है, ये 3 चीज़ों की निश्चित अवधारणा साधक के लिए आवश्यक है। हम अध्यात्म मार्ग के साधक हैं और सामान्यतः मनुष्य मात्र के लिए सुख आवश्यक होता है, यानी हमारा साध्य सुख प्राप्ति अथवा दुख निवृत्ति है। तो लेकिन मूल प्रस्थान भी समझ में आ जाए संक्षेप में, उस दृष्टि से इस ज्ञान यज्ञ के संकल्पकर्ता हमारे सद्गुरुदेव महाराज श्री जी ने मूल प्रस्थान का, तीनों प्रस्थानों का विचार एक साथ हो जाए, इस दृष्टि से यह कार्यक्रम प्रारंभ किया था। ऋषिकेश कैलाश आश्रम में अष्टादशा होता, 18 दिन में होता है, लेकिन एक प्रस्थान का 1 वर्ष में।